सनातन हिंदू का मतलब ही है उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। हम लोग अगर अकबर बाबर की तरह तोड़ फोड़ करके मंदिरों को स्थापित करेंगे तो वो आस्था या सनातन नहीं कहलाएगा, अपितु क्रूरता कहलाएगी। पर संविधान है इस देश में, कानून है इस देश में, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आधार पर जो जो मंदिर मस्जिद बनाए गए विदेशी आक्रांताओं के द्वारा कानून के तहत उनमें सर्वे करा करके जैसे राम मंदिर की स्थापना हुई, वैसे ही अब इस देश के प्रत्येक मंदिर जो विलुप्त हो गए, जिन्हें हिडन कर दिया गया, वहां पुनः मंदिरों की स्थापना होनी चाहिए। दूसरी बात, हम लोगों की नीति दमन करने की नीति नहीं है। हिंदू का मतलब ही है सबको गले लगाना। हाँ, अब वो पुराना हिंदू नहीं है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आध्यात्मिक की तरफ जाना अलग बात है, आध्यात्मिक होना एक अलग बात है। संत बनना अलग बात है, संत हो जाना एक अलग बात है। इस देश में यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो लोग अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं पर आध्यात्मिक नहीं हो रहे हैं। अगर आध्यात्मिक हो जाएंगे तो हिंसा खत्म हो जाएगी। लोगों में ही कमी है, जो उतार रहे हैं वो अपना जीवन बदल पा रहे हैं और जो नहीं उतार पा रहे हैं वो नहीं बदल पा रहे हैं। तो ऐसी कोई खास कमी नहीं है। सबसे बड़ी व्यक्ति की आजकल तर्क शक्ति बहुत शून्य हो गई है। तर्क शक्ति शून्य हो गई। आजकल नॉलेज सबको है, ज्ञान किसी को नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं जीना चाहता है, वो 2 मिनट में पूरा ज्ञान चाहता है और 2 मिनट का ज्ञान लेकर के फिर उसको जीवन में उतारना नहीं चाहता है। इसलिए नॉलेजेबल आदमी बहुत ज़्यादा है पर ज्ञानी आदमी बहुत कम। ये सब धूर्त मूर्ख हैं और हम तो यही कहेंगे जिन भी साहब ने ये बयान दिया है उन पर फतवा जारी होना चाहिए। और अगर अब फतवा जारी नहीं करेंगे तो इससे सिद्ध होगा कि आप देश में दमन चाहते हैं, आप देश में दंगा चाहते हैं, सब भारत तेरे टुकड़े होंगे, तुम उसके सपोर्टर हो। वरना तुरंत जो है इस्लाम धर्म के लोगों को फतवा जारी करना चाहिए। अगर वो संगम की भूमि को ही वक्फ की भूमि बता देंगे, कल के दिन राम मंदिर को फिर वक्फ की भूमि बता देंगे, अन्य मंदिरों को भी वक्फ की भूमि बता देंगे, धीरे धीरे सनातन तो खत्म ही हो जाएगा। हिंदुओं को सोचना चाहिए, ये हिंदुओं के लिए बहुत विचारणीय विषय है। हमारा परिवार है तो निश्चित रूप से हम जो है पूरे देश के कोने कोने में जात पात और भेदभाव को मिटाने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए और हिंदुओं का डर हटाने के लिए, हिंदुओं को सड़कों पर लाने के लिए, हिंदुओं को कट्टर हिंदू बनाने के लिए जब तक हम जिएंगे तब तक हम इस प्रकार की पदयात्रा, संकल्प, अपने विचारों की क्रांति, कथा, उद्बोधन करते रहेंगे। हम नहीं सुधरेंगे।